गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 4.2 चल रही थी, है ना, प्रश्नावली 4.2। उसके क्वेश्चन करने थे। तो देखो पांचवा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक दे रखी है 1 1 1, फिर है वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, फिर है वाई प्लस जेड, फिर जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। इसे आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये बराबर होगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। सिद्ध करके दिखाना है। अब इस सवाल में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग करना है, लेकिन फिर भी हमें सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करना है। तो सवाल देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखो 1 1 1, तो तरीका क्या है कि आप 2 0 बनाए सारणिक में और उसका प्रसार कर दें। ठीक है, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 0 बनाने के लिए देखो पहला अवयव मैंने क्या देखा 1, तो 1 को किस में से घटाएंगे, 1 में से, तभी तो 0 आएगा। तो इसके नीचे की तरफ 1 है, साइड में 0 1 नहीं है, इसलिए हमें देखो ये पहली रो हो गई, तो ये नीचे भी तो रो ही मिली। तो मैं संक्रिया लगाऊंगा, r1 को क्या लिखेंगे r1 माइनस r2। अब ये याद तो नहीं रखना पड़ा, नीचे देखा, अगर ये एक इधर होता तो c1 माइनस c2 कर लेते। सीधी सी बात है ना। जब 1 1 1 कॉलम में हो तो रो की संक्रिया, जब रो में हो तो कॉलम की संक्रिया, सीधी सी बात है। ठीक है ना। अब ये कॉलम में है इसलिए रो की संक्रिया लगानी। तो r1 को क्या लिखेंगे r1 माइनस r2, r1 में से r2 घटाएंगे, तो देखो एक में से एक घटाएंगे क्या आएगा 0। अच्छा, y z में से घटाओ z माइनस x। ठीक है, फिर y प्लस z में से क्या घट जाएगा z माइनस x, या प्लस x करके फिर ब्रैकेट लगा लो, बात तो सेम है ना। फिर एज इट इज r2 1 zx और z प्लस x, फिर बचेगा 1 xy और x प्लस y। अब देखो आपको फिर से दिखाई दे रहा है कि एक 0 और चाहिए, तो इसे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे एक दिखाई दे रहा है, तो अब आप r2 को चेंज करेंगे, r2 माइनस क्या लिखें, कौन सी घट रही है 3, r3। चलो तो ये तो एज इट इज 0 आ जाएगा। ये इसमें से क्या कॉमन आ रहा है z कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा ये y माइनस x। अच्छा, हमें तो x माइनस वाई चाहिए, क्या चाहिए x माइनस वाई, तो मैं इसमें से माइनस की कॉमन ले लूँ, माइनस का z, है ना, इसे मिटा के ऐसे लिख देता है, माइनस z कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस वाई। अब ठीक है, देखो माइनस z कॉमन लेंगे, इधर से x बचेगा, इधर से y बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अच्छा, यहाँ से देखो z से z कैंसिल हो गया, क्या बचेगा y माइनस x, लेकिन मैं माइनस कॉमन लूंगा तो x माइनस वाई लिख सकता हूँ। माइनस का x से प्लस का y सेम है, समझ में आ गया। वरना फिर यहाँ माइनस कॉमन नहीं लोगे तो लास्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो आंसर में क्या लेके आना है x माइनस वाई। तो अब ये ध्यान रखेंगे कि क्या सिद्ध करना है। नेक्स्ट, एक r2 में से एक माइनस 1 लिखेंगे, 0 आ जाएगा। फिर zx में से क्या घटाएंगे xy, फिर z प्लस x में से क्या घटाएंगे x और y को, और r3 एज इट इज 1 xy और x प्लस y। अब देखो क्या कॉमन आ गया x माइनस वन, क्योंकि r1 बदली थी, इसी तरह से r2 में से भी कॉमन आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ r1 से x माइनस वाई उभयनिष्ठ लेने पर, तो ये उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो x माइनस वाई उभयनिष्ठ ले लिया, क्या बचेगा, इधर से 0, इधर से माइनस के z और इधर माइनस 1, और यहाँ से 1 माइनस 1 0, यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा x, और क्या बचेगा z माइनस वाई, और हमें क्या चाहिए y माइनस z, तो मैं क्या कॉमन ले लूंगा माइनस का x, क्या बचेगा y माइनस z। इसी तरह से यहाँ से देखो x x कट गया, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा y माइनस z, और r3 एज इट इज 1 xy और x प्लस y। अब देखो r2 से क्या उभयनिष्ठ आ गया y माइनस z, तो लिखेंगे r2 से y माइनस z उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, चलो उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो उभयनिष्ठ लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा x माइनस वाई एज इट इज बचेगा, देखो ये शेष बचेगा आपके पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जो शेष है वो 0 माइनस का z और माइनस का 1। फिर यहाँ से क्या बचेगा 0 माइनस का x और माइनस का 1, और लास्ट में 1 xy और x प्लस y। अब किसके अनुदिश प्रसार करें c1 के, क्योंकि 2 0 हमने c1 ही तो बनाया, तो c1 के अनुदिश प्रसार कर दो, विस्तार कर दो, एक ही बात है। अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर
चलो प्रसार करते हैं, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, है ना, और प्रसार करेंगे तो देखो रो और कॉलम हट जाएंगे, किसके लिए, एक के लिए, तो एक, और रो और कॉलम हट जाएंगे तो माइनस जेड माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन। या इसे 2/2 की ये सारणी को इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, इसकी गुणा इससे करो जेड माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे कितना आ जाएगा, ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये माइनस पहले से ये तो माइनस, तो आंसर आया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस है। ये सिद्ध करना था आपको, है ना, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो आसान सा सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सारणिक का मान ज्ञात करना है। सारणिक है 0 बी स्क्वायर ए और सी स्क्वायर ए, फिर दे रखा है ए स्क्वायर बी 0 और सी स्क्वायर बी, और लास्ट है ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी और 0। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने कहा ना, सारणिकों को जब हल करते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उसमें कोई उभयनिष्ठ है या नहीं अवयव। तो देखो ये R1 है आपके पास, इसमें कुछ उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 0 है, कुछ भी लगा लो, यहाँ A दिखाई दे रहा है, यहाँ A दिखाई दे रहा है, तो R1 से A कॉमन आ गया, यहाँ से ये B दिखाई दे रहा है, और यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, C। अच्छा अगर मैं कॉलम में देखूँ तो A स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ से B स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ से C स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो आप जैसे मर्जी है वैसे आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉलम में लिखूँ और रो में लिखूँ, चलो तो पहले रो में लिख लेते हैं, ठीक है। R1 R2 एवं R3 से, R3 से क्रम से है, क्या कॉमन लेंगे आप, A B एवं C उभयनिष्ठ लेने पर, चलो उभयनिष्ठ ले लिया A B C, क्या बचेगा इधर से 0, इधर से B स्क्वायर, इधर से C स्क्वायर, फिर A स्क्वायर 0 और C स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर, ठीक है, C कॉमन ले लिया ना, से B स्क्वायर और 0। या समझ में आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन आ रहा है, चलो तो कॉमन ले लेते हैं। C1 C2 एवं C3 से क्या कॉमन लेंगे, क्रम से है A स्क्वायर B स्क्वायर एवं C स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, चलो ये उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो A B C ऑलरेडी है हमारे पास, कॉमन क्या गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, क्या शेष बचेगा यहाँ से 0, ठीक है, फिर 1 और फिर 1। अब की बार कॉलम में से लिया तो मैं कॉलम पहले लिखा हूँ, फिर यहाँ से 1 0 और 1, यहाँ से बचेगा 1 1 और 0। अब 2 0 चाहिए किसी में, या तो यहाँ 0 बना लो एक, या यहाँ 0 बना लो, तो यहाँ बनाओगे तो R2 में से R3 घटाना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ R2 को R2 माइनस R3, ये हो गया A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। अब देखो घटा के देखो, ये तो एज इट इज आएगी 0 1 1, एक में से एक घटाओ 0, 0 में से एक घटाओ -1, एक में से 0 घटाओ 1, ठीक है, और ये एज इट इज 1 1 और 0। अब किसके अनुदिश प्रसार करेंगे, C1 के, तो लिख देंगे C1 के अनुदिश प्रसार, तो ये C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, अनुदिश प्रसार। तो जब आप C1 के अनुदिश प्रसार करोगे तो क्या आएगा, A क्यूब B क्यूब और C क्यूब इनटू में ये रो और कॉलम हट जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे कितना आएगा 1, माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 1, और 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये आ जाएगा 2 A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। तो आपके पास आंसर आएगा 2 A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। तो C1 के अनुदिश प्रसार कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हल करना है समीकरण को, है ना। 7वां क्वेश्चन है x माइनस 2 2x माइनस 3 और है 3x माइनस 4, फिर दे रखा है x माइनस 4 2x माइनस के 9 और 3x माइनस 16, x माइनस 8 2x माइनस 27
और लास्ट में है 3x माइनस की 64 बराबर 0। अब इसे हल करना है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x का मान निकालना है आपको। x का मान देखो, सारणी का मान तो 0 के बराबर दे रखा है, इसका मतलब जो भी इसका मान आएगा उसे 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है 2 0 बना के इसका प्रसार कर लेंगे, उसे 0 के बराबर रखेंगे। लेकिन 2 0 बनाने के लिए देखो आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ x माइनस 2 और यहाँ क्या दे रखा है x माइनस 4। जब मैं x है ना, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x, ये दे रखा है। देखो एक तो ये तरीका है कि आपने 2x यहाँ ले रखा है और 1x ये 3x हो जाएंगे जुड़ के, 3x में से 3x घटाओगे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 3x इधर लिखा हुआ है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, इन दोनों को आप जोड़ दो और इसको घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, मतलब x हट जाएगा। x जितनी कम होगी उतनी कैलकुलेशन भी आपको कम करनी पड़ेगी, तो आप x को हटाने की कोशिश करेंगे जितनी भी हट जाए, है ना। या फिर ऐसे करें कि इसमें से इसे घटा दें, फिर इसमें से ये घटा दें, तो देखो इसमें से ये घटाएंगे इधर 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो 2x में से 2x घटेगा, फिर 2x में से 2x घटेगा, यहाँ 3x में से 3x, 3x में से 3x। तो आपको जैसा भी उचित लगे, है ना, संक्रिया वैसी आप यूज कर सकते हैं। अभी मैंने 2 तरीके बताए इसके, वापस से सुने। एक x ये रहा, ये नीचे रहा, x में से x घटा दो, x कम हो जाएंगे। ठीक है, 0 नहीं बनेगा तो बाद में बना लेंगे क्योंकि डिजिट बच जाएगी। अगर यहाँ से देखें, क्योंकि x कम करने हैं सबसे पहले, तो एक x ये रहा, 2 ये रहे, 3x हो गए, और ये भी कितने x हैं 3x, तो 3x में से 3x घट जाएंगे तो भी x खत्म हो जाएंगे। तो आपको x खत्म करने हैं एज इट इज, आप जैसे भी वैल्यू समझे। ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इन दोनों को संक्रिया लगा देता हूँ कि इस C1 की जगह लिख लेते हैं, C1 में C2 को जोड़ देते हैं और घटा देते हैं C3। ये समझ में आई संक्रिया। आप C1 की जगह क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2, ये C1 है ये C2 है, दोनों को जोड़ देंगे और इस C3 को घटा देंगे। ठीक है, तो देखो C1 और C2 को जोड़ना है एक बार, 2 और 1 कितने हो गए 3x, 3x में से 3x घट जाएंगे, 0x घट गए। ये देखो 2 और 3 कितने हो गए 5, समझ में आया, -3 और -2 -5 हो गए, और ये कितने -4, घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ कितना बचेगा 1। ये समझ में आया, पूरी डिटेल से दोबारा से लिखो। तो देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप साइड में लिख लिया करो कि x माइनस 2 में जोड़ देना है 2x माइनस 3 और घटा देना है 3x प्लस के 4, घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 1 3x से 3x कैंसिल हो गए, ये हो गए 3 और 2 माइनस के 5 और ये प्लस के 4, कितने बचेंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1। अब समझ में आ गया। इसी तरह से पूरा कॉलम को बदलेंगे, ये वाला है ना, तो C1 प्लस C2 माइनस के C3, तो ये अवयव हो गया। दूसरा अवयव x माइनस 4, तो x माइनस 4 प्लस करेंगे 2x माइनस के 9 और घटा देंगे 3x प्लस के 16, कितने बचेंगे 3x से 3x घट जाएंगे, 9 और 4 कितने हो गए 13, माइनस के 13। ठीक है, और प्लस के 16 है तो कितने बचेंगे प्लस के 3। समझ में आ गया। नेक्स्ट है x माइनस 8 और प्लस करेंगे 2x माइनस के 27, घटा देंगे 3x प्लस के 64, ये 3x से 3x फिर घट गए, 28 और 7 कितने हो गए 35, ये 64 है। ठीक है, ये 35 हो गए माइनस के, तो माइनस के 35 घटाना कितने बचेंगे, ये प्लस के 64 है हमारे पास, क्योंकि माइनस करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, 9 और 5 14 है ना, 5 में से 3 गए तो 2, 29 बच गए, ये प्लस के 29 बच गए अपने पास, कितने बच गए प्लस के 29। समझ में आया सबकी, ये प्लस के 29 यहाँ लिख दिए। अब ये आ जाएगा 2x माइनस के 3, फिर 2x माइनस के 9 और 2x माइनस के 27, ये एज इट इज 3x माइनस के 4, फिर 3x माइनस के 16 और 3x माइनस के 64, बराबर कितना दे रखा है 0। ये तो चलो ये कैलकुलेशन हमने कर ली। अब 2 0 बना के प्रसार करना है, तो 2 0 कैसे बनेंगी वो देखो। एक है यहाँ पे 3 है माइनस के, है ना। आप चाहे तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, पर चलो हम तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं ऐसा ना। तो यहाँ पर कितना है 3, तो ये कितना है माइनस का 1, तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे R2 को लिखना पड़ेगा, R2 में जोड़ने पड़ेंगे 3R1। देखो 3 की गुणा करके इसमें जोड़ दो, तो 3 की गुणा करेंगे माइनस के 3 हो जाएंगे और इसमें जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। आगे समझ में। चलो एक संक्रिया तो ये लगाएंगे, तो -1 2x माइनस 3
और 3x माइनस 4। फिर यहाँ पर देखो R2 में ये R2 है 3 और 3 में 3 की गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, ये R2 है हमारा 2x माइनस के 9। इसमें आपको जोड़ना है 3 की गुणा करके, तो 3 दूनी 6x और माइनस 3 तिया 9। समझ में आया? वापस से देखो ये R2 है, इस R2 में R1 में 3 की गुणा करके जोड़ देना है। ठीक है, तो 3 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x और माइनस के 3 तिया 9। जोड़ेंगे चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसलिए 6 और 2 8x और माइनस के कितने हो गए 9 दूनी 18। लास्ट देखो आप ये वाला है ना, तो 3x माइनस के 16, इसमें जोड़ देना है वापस से 3 तिया 9x और माइनस के 4 तिया 12, तो 9 और 3 12x बच गई। और ये कितने बचेंगे 16 और 12 कितने हो गए 28 माइनस के 28। ठीक है, ये एज इट इज आएगा 29, 2x माइनस के 27, 3x माइनस 64। ऐसे रो से कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है ना। अब इसे 0 बनाना है, तो R3 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 प्लस 29 R1, 29 से कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। चलो 29 से कैलकुलेशन करके जोड़ देते हैं, तो 29 से गुणा करो इसे, है ना, माइनस के 1 0 और 29 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 0। ये तो आ गया इजी। ये देखो 2x माइनस के 3, 3x माइनस के 4, ये भी एज इट इज रहेगा, 8x माइनस के 18, 12x माइनस के 28 और 2x माइनस के 27 और ये आ जाएगा 3x माइनस के 64 इक्वल टू 0। ये लास्ट वाली तो है ना कैंसिल ही होगी। यहाँ देखो तो हमारे पास है 2x माइनस के 27, अब इसमें 29 की गुणा करनी है। ठीक है, चलो तो 29 दूनी कितने हो गए 58, है ना, ये आ जाएंगे 58x और 29 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27 और 3 दूनी 6 और 2 87 माइनस के 58 और 2 कितना हो गए 60x और माइनस के आ गए ये 7 दूनी 1 8 9 तो क्या 114। ठीक है, लास्ट और देख लेते हैं एक बार कितनी कैलकुलेशन। तो खैर इसकी सवाल की बड़ी होगी, अगर आप रो से करते इसे तो भी थोड़ी बड़ी हो जाती, पर जैसे हमने कर लिया वैसे ही कर लेते हैं ना। लास्ट देखो 3x माइनस के 64 है और इसमें जोड़ना है 29 की गुणा करके, है ना, तो 29 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 29 को 3 से गुणा करो 9 या 27 2 9 3 6 2 8 87 और माइनस के 38 9 36 3 4 3 8 3 11 116 87 x है ना, ये तो हो गए 90x और माइनस के हो गए कितने 6 और 4 10 6 और 1 7 और 8 180। ठीक है, चलो 2 0 आगे ही प्रसार कर देते हैं। ठीक है, तो ये लिख देते हैं C1 के अनुदिश प्रसार, C1 के अनुदिश प्रसार। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया, C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, कैलकुलेशन बड़ी है बस, वैसे तो 3 स्टेप हुए सवाल के। तो C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, ये C1 का। ठीक है, रो और कॉलम हटा देंगे, हट जाएगी, इस गलत हटा देगा ना, इसके ऊपर आने वाली रो और कॉलम हटती है, ये वाली नहीं हटेगी, एक तो ये हट जाएगी और एक ऊपर वाली हट जाएगी। ठीक है, इसकी गुणा इससे होगी, माइनस इसकी इससे हो जाएगी, तो फिर माइनस 1 अपने पास पहले से ही है ना, और हमारे पास बचेगा 8x माइनस के 18, इसकी गुणा करनी है किससे 90x माइनस के 180 से, 90x माइनस 180 से। फिर आप लिखेंगे माइनस 12x माइनस की 28 और इसकी गुणा कर देनी है किससे 60x माइनस की 114 से, 114 से ये कैलकुलेशन कर। ठीक है, देखो एक बार माइनस का 1, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा कितना 4 2 3 18, 2 ही कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, कितने बचेंगे 2 चौक 8 माइनस के 9 दूनी 18,
इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाए, 90 कॉमन आ जाए, क्या बचेगा x माइनस के कितने 180 20, फिर माइनस, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, बराबर में 0 चल रहा है इनके, है ना, 12 दूनी 24, 2 ही कॉमन आएगा ना, 2 छिक्के 12 माइनस 14 दूनी 28, इनमें से कितने कॉमन आ जाएंगी 7, और यहाँ से लेंगे 4, छः कॉमन ले लें इसमें से, 6 कॉमन लेंगे तो 10x और माइनस यहाँ से देंगे तो 6 का 6 और 5 11 54 9 चिक 54 19 ठीक है, ये आ बराबर जी, यही कॉमन आ, तो ये हो गए 6 दूनी 12, 15 छिक्के 90, चलो 2 तो कॉमन आ ही जाएंगे, माइनस के 2 इंटू में 6 कॉमन और ले लेना, तो यहाँ से बचेंगे अपने पास 4x माइनस के 9 और 15 छिक्के 90 15 बाहर, और यहाँ बचेंगे x माइनस 20 माइनस के 6x माइनस 14 और यहाँ बचेंगे 10x माइनस के 19, ये बचेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 6 दूनी माइनस के 12, यहाँ से बचेंगे अपने पास 15 बाहर है, 4 की गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में चला जाएगा, द्विघात से निकाल लग जाएगी, चलो देखते हैं कितने बनते हैं ना, 4x स्क्वायर, फिर 4 को इससे गुणा करेंगे माइनस की 20 चौक 80x और फिर माइनस के 9x और माइनस माइनस प्लस के 180, ये तो हो गए 9 दूनी 18, फिर माइनस 6 की गुणा करूँ तो 100, ये हो जाएंगे 60x और माइनस के 16 19 के 114, ठीक है, और माइनस के 140x और माइनस माइनस प्लस 76 और 19 और 7 26, ठीक है, ये प्लस के और बराबर जी, चलो 15 चौके 60 x स्क्वायर माइनस 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 1200x माइनस 15 नंबर 135x और प्लस डिजिट ज़्यादा 0 15 अट्ठा 120 12 15 और 12 27, फिर माइनस के 60x, ये x स्क्वायर हो जाएंगे 60x स्क्वायर, ठीक है, और 114x ये कैलकुलेशन है ना, और ये ठीक, फिर हो गए माइनस माइनस प्लस के 114x, ये तो जुड़ जाएंगे आपस में, कितने हो जाएंगे प्लस के ये हो जाएंगे 4 4 और 1 5 1 और 1 2 254x और ये हो जाएंगे माइनस के 266 बराबर जी, माइनस के 12 बाहर है, 60x स्क्वायर से 60x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो ये टोटल हो गए 1200 और 135, माइनस के हो गए 1 2 और 1 3 1335x में से घट जाएंगे कितने 254x प्लस के हैं, और अपने पास 2700 में से 266 घटाएंगे, है ना, तो 2700 में से 266 घटा देंगे, 4 3 और 6 में से 2 गए तो 4, 2434 आ गए, प्लस के बचेंगे ना, प्लस के 2434 बराबर जी, और ये कितने बचेंगे भाई, ये बचेंगे अपने 1335 में से घटा दो 254, 1 और 13 8 और 5 13 2 0 1081 माइनस के 12 माइनस के 1081x और ये बचेंगे प्लस के 2434 बराबर 0,
तो ये हो गए x बराबर 2434 बटे 1081। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएंगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा इसलिए हो गया, चलो देखो इसकी है ना ऊपर कैलकुलेशन दोबारा देखते हैं। यहाँ है ना हमने 90 x माइनस 180 में से जब 90 कॉमन लिए ना तो हमारे पास x माइनस 20 की बजाय 2 बचेंगे, केवल 9 दूनी 18 180 2 रहेंगे, है ना, इसे 2 करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा अपना, है ना, ये बदल जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा 4x², 4 दूनी 8x नॉट, है ना, x² 80 नहीं होंगे, फिर 9 से गुणा करेंगे तो 9x माइनस के और 9 दूनी 18, ये प्लस के 18 बचेंगे, ठीक है, फिर 15 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, 15 अट्ठे 120 नॉट 1200 और 15 नम्मा 135x, ठीक है, प्लस 15 अट्ठे 120, ये 270 ही बचेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा ही अपना, इसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं है ना। ये देखो अब कितने बच गए, ये 112 और ये 120 सॉरी और 135 कितने हो गए, 5, 3 और 2 5 और 1 और 1 2, 255x और ये कितने बचेंगे 254, ठीक है, तो ये एज इट इज देखेंगे 270 है, 266 कितने बच गए प्लस के 4, ठीक है, तो 255 में से 254 घटेंगे, कितने बचेंगे माइनस के x और प्लस के 4 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, ये 12 तो 0 में चले जाएंगे, तो माइनस x प्लस के 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा 4, ये 4 आंसर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन एक बार ध्यान से देख लिया करो, यहाँ पे बस जब 90 बैलेंस लिया ना हमने तो यहाँ 2 0 लिख दिए थे, तो ये 2 को सॉल्व करके दोबारा से देखिए, ठीक है। चलो मैंने इसका एक और तरीका बताया कि आप उस तरीके से भी इसे कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत तो है ना दिक्कत आएगी, जब आप एक बार अच्छे से कर लेंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये सवाल आप करके देखें ज़रूर।